हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A rectangular metallic loop of length L and width B is placed co-planar with a long wire carrying a current I. Figure 38E28. The loop is moved perpendicular to the wire with a speed V in the plane containing the wire and the loop. Calculate the EMF induced in the loop when the rear end of the loop is at a distance A from the wire. Solved by using Faraday law of flux through the loop and also by replacing different segment with the equivalent batteries. Here we have given a diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be motional EMF, which is given as BLV. B is magnetic field, L is the length of the given wire, V is the velocity. यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम करंट कैरिंग लूप को मूव करवाते हैं विद वेलोसिटी v, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है. साथ में हमारे पास जो लॉन्ग वायर होती है उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, इट इज गिवन एज म्यू नॉट इनटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू आर के बराबर. आर इज द लेंथ फ्रॉम द गिवन वायर एंड we will also use the Faraday's law of electromagnetic induction, which states जो EMF की वैल्यू होती है that is given as rate of change of magnetic flux with respect to the time, and it is given as with the negative sign. यहाँ पे negative sign हमें लेंथ लॉ की वजह से obtain होता है. तो क्वेश्चन में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मेटालिक लूप दे रखा है जिसकी लेंथ L है और विड्थ B के बराबर हमें दे रखी है. तो अगर हम यहाँ पे इसमें एक स्मॉल स्ट्रिप को कंसिडर करें लाइक दिस, ये हमारे पास स्मॉल स्ट्रिप हो गई जिसकी जो विड्थ है ये dx के बराबर है और वायर से हमने जो इसका रेयर एंड है वो a डिस्टेंस पे रखा है. तो जो रिमेनिंग यहाँ पे हमारे पास लेंथ आएगी रेक्टेंगुलर लूप की वो l के बराबर आ जाएगी. और जो ये हमने यहाँ पे स्ट्रिप को अज्यूम किया, इसकी जो डिस्टेंस है वायर से वो हम x के बराबर कंसिडर करते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे x डिस्टेंस पे जो हमने ये स्ट्रिप को कंसिडर किया है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी उसको कैलकुलेट करेंगे. इट विल बी गिवन एज b इक्वल्स म्यू नॉट इनटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई x के बराबर. एंड यहाँ पे वी नो दैट हमें यहाँ पे बेसिकली ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर दिस पर्टिकुलर केस, जो कि हमारे पास आता है डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. एंड वी ऑल्सो नो दैट जो फ्लक्स की वैल्यू होती है दैट इज गिवन एज बी ए कॉस थीटा. अगर थीटा को 0 कंसिडर करें तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बराबर हमें देखने को मिलेगा. तो जो इस लूप के लिए हम एरिया की बात करेंगे वो इसकी विड्थ जो कि बी के बराबर है और हमने यहाँ पे जो लेंथ है उसको dx के बराबर कंसिडर किया है. सो वी कैन से हियर एरिया ऑफ लूप विल बी गिवन एज b इंटू dx के बराबर. तो हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया दैट इज b इंटू dx. और हमें पता है जो यहाँ पे हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो रही है इन द गिवन वायर, जो ये वायर है यहाँ पे, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये रेक्टेंगल को यहाँ पे लिंक करेगा. तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट डिस्टेंस x, इट विल बी गिवन एज म्यू नॉट इनटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई x, और ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू b इंटू dx के बराबर. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम टोटल फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो लिमिट वेरी करेगी ये a से लेके, लोअर लिमिट a से लेके जो अपर लिमिट होगी वो a प्लस एल तक वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू दिस वायर, क्योंकि हमें रेक्टेंगुलर लूप में यहाँ पे ईएमएफ को फाइंड आउट करना है. तो जो लोअर लिमिट आएगी वो इसके रिस्पेक्ट में a तक आएगी और अपर लिमिट एल प्लस ए के बराबर हो जाएगी. सो वी कैन से तो टोटल फ्लक्स विल बी गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, लिमिट यहाँ पे वेरी करेगी a टू a प्लस एल के बराबर. तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आएगा इसको हम फाई से इंडिकेट करेंगे. डी फाई की वैल्यू अगर हम प्लेस कर दें इट विल बी म्यू नॉट इनटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई x इंटू बी डी एक्स. लोअर लिमिट a होगी, अपर लिमिट l प्लस a के बराबर होगी. जो कांस्टेंट टर्म है इनको हम बाहर लिख सकते हैं. इट विल बिकम म्यू नॉट इनटू आई इंटू बी डिवाइडेड बाय 2 पाई एंड इट विल बी गिवन एज a टू a प्लस l, क्या आ जाएगा 1 बाय x dx के बराबर. तो अगर हम यहाँ पे 1 बाय x का इंटीग्रेशन कर दें तो जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज म्यू नॉट आई इंटू बी डिवाइडेड बाय 2 पाई एल एन. अपर लिमिट आएगी हमारे पास a प्लस एल माइनस एल एन ए के बराबर. इसको हम यहाँ पे एल एन ए माइनस एल एन बी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पे वैल्यू को
फैक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट म्यू नॉट इंटू आई इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन ए प्लस एल डिवाइडेड बाई ए के बराबर। नाउ क्वेश्चन में हमसे ईएमएफ की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे जो टोटल ईएमएफ आएगा दैट विल बी डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर। तो हम जो फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट की है यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो वी कैन राइट डी डिवाइडेड बाई डी टी गिवन एज म्यू नॉट इंटू आई इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन ए प्लस एल डिवाइडेड बाई ए। तो डिफरेंशिएशन करने पे हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है म्यू नॉट इंटू आई इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये तो सेम रहेंगे। और जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म है दैट इज एल एन ए प्लस एल डिवाइडेड बाई ए, इसका डिफरेंशिएशन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एल एन का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स के बराबर होता है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे ए प्लस एल डिवाइडेड बाई ए के बराबर है, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे ए डिवाइडेड बाई ए प्लस एल के बराबर लिख सकते हैं। अगेन हम इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। दैट विल बी फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास ए आ गया, डिनोमिनेटर को हम एज इट इज रखेंगे और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे इट विल बिकम डी ए डिवाइडेड बाई डी टी प्लस डी एल डिवाइडेड बाई डी टी। लेंथ तो फिक्स है, लेकिन जो ए की वैल्यू है वो वेरी कर रही है। एंड जो ए की वैल्यू अगर यहाँ पे डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, हम इसको यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारे पास लेंथ है या डिस्टेंस है वो वेरी कर रही है टाइम के साथ साथ, जो कि वेलोसिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो सीधे हम इसको यहाँ पे v से रिप्लेस कर सकते हैं एंड इट विल बी गिवन एज माइनस, जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज आएगा और डिनोमिनेटर का हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। डी ए डिवाइडेड बाई डी टी ये v के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर हम लिखेंगे। सो फ्रॉम हियर अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी इट विल बी म्यू नॉट इंटू आई इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई ए डिवाइडेड बाई ए प्लस एल इंटू यहाँ पे हमारे पास जो होल वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज एल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, जिसको हम वेलोसिटी v से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सो ए से ए स्क्वायर का एक टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो जो टोटल हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू निकलेगी दैट विल बी गिवन एज म्यू नॉट इंटू आई इंटू बी एल इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ए प्लस एल। दिस विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। नाउ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें जो यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय द फैराडे लॉ। तो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि हम रेक्टेंगल को मूव करवा रहे हैं एंड अगर हम यहाँ पे इसको नेमिंग दे दें ए बी सी डी, तो हमारे पास यहाँ पे जो एडी वायर है और जो बीसी वायर है इसके करस्पॉन्डिंग जो मोशन होगा दैट विल बी। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे ए बी और जो सी डी वायर है, इनका जो मोशन होगा ये हमारे पास यहाँ पे सेम डायरेक्शन में होगा, यानी जो हमने BLB साइन थीटा की बात की थी इन द की कॉन्सेप्ट, उस पर्टिकुलर केस में थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ए बी और सी डी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो ईएमएफ की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर आएगी। तो जो भी ईएमएफ जनरेट होगा वो हमारे पास एडी और जो बीसी वायर है जो कि यहाँ पे पैरेलल रखी गई है करंट कैरिंग वायर के, उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू आएगी। सो वी कैन से हियर ईएमएफ विल बी ड्यू टू सेगमेंट एडी एंड बीसी। तो हमारे पास यहाँ पे जो ईएमएफ की वैल्यू आएगी एडी के करस्पॉन्डिंग दैट विल बी गिवन एज, यहाँ पे हम सीधे इसको लिख सकते हैं बी इंटू एल इंटू बी के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ए के बराबर होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस है एडी की दैट इज गिवन एज डी, दिस इज गिवन एज ए। जो हमारे पास करंट कैरिंग वायर है इससे ये ए डिस्टेंस पे यहाँ पे हमने प्लेस किया, तो हमने सीधे 2 पाई ए से इसको रिप्लेस कर दिया। जो इसकी लेंथ है इट इज गिवन एज, लेंथ का मतलब ये हो गया ए से डी की जो विड्थ है इस पर्टिकुलर केस में वो बी के बराबर आ गया एंड वेलोसिटी v, दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे ईएमएफ करस्पॉन्डिंग टू दी बीसी वायर, दिस विल बी गिवन एज अगेन म्यू नॉट इंटू आई बी इंटू वी डिवाइडेड बाई 2 पाई। यहाँ पे जो हमारे पास टोटल लेंथ आएगी, जो हमारे पास बी और सी का सेगमेंट है ये ए प्लस एल डिस्टेंस पे यहाँ पे रखा है, सो इट विल बी ए प्लस एल, दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे डी ए सेगमेंट की, दिस विल बी डी ए एंड जो हमारे पास नेक्स्ट सेगमेंट है जिसको हमने यहाँ पे बीसी से रिप्रेजेंट किया है
दोनों में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, जिस वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो जो नेट ईएमएफ की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं, दैट विल बी गिवन एज दी, दोनों की जो वैल्यू निकल के आई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे हमारे पास जो क्लोज लूप है इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन की वजह से हुआ है, सो वी कैन राइट इट विल बी ईएमएफ ड्यू टू सेगमेंट AD माइनस ईएमएफ ड्यू टू सेगमेंट BC। और अगर हम वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, इट विल बी म्यू नॉट इंटू आई इंटू बी इंटू वी डिवाइडेड बाई 2 पाई ए, एंड दिस विल बी म्यू नॉट इंटू आई इंटू बी इंटू वी डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ए प्लस एल के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेके इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज म्यू नॉट इंटू आई into b into v into l divided by 2 pi into a plus l. This will be the net EMF for the given condition। तो हमने दोनों मेथड से यहाँ पे EMF की वैल्यू कैलकुलेट की। होप और यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।